एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री के हमने 23 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 24 है और इस पार्ट 24 में हम लोग सेंट्रॉइड के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि 23 में हमने सेंट्रॉइड के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको समझ लिया। अब किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम क्विकली सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। जो आपने फंडामेंटल समझा है, सीखा है, उसी के आधार पर इसको भी अप्रोच लगाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी का बिंदु ए सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है, तो कौन सा एक सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है। अब देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट शुरुआत के दौर में पढ़ा है, उसको दिमाग में है आपके, तो यह ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। हमारे पास अगर ये एक ए बी सी ए बी सी है, अगर ए कहीं मूवमेंट करके यहां पर पहुंच जाए, ए यहां पर पहुंच जाए और यह पैरेलल ऑलवेज चल रहा है बीसी के, तो आप कहेंगे कि फिर यहां से जो लाइन ड्रा करेंगे हम यहां पर, और जो ये मीडियन है इसकी मीडियन माध्यिका यहां पर होगी, यानी कि जी यहां पर होगा। अगर थोड़ा सा और मूवमेंट करेगा तो यहां से ये लाइन यहां मिलाएंगे। आप देखेंगे जीई ए ऑलवेज पैरेलल होगी इसके, बीसी बीसी पैरेलल होगी जी ओके जी ओके, और जी ओ पैरेलल होगा ए ए के ए के। तो यह टर्म बनेगा कहां पर, सेंट्रॉइड में, यानी कि केंद्रक भी उसी के साथ में समांतर चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है एक्स वाई जेड, यदि इसमें जी केंद्रक है, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, आपके पास एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, एक्स वाई एंड जेड, जी इसका सेंट्रॉइड है, जी यहां पर है सेंट्रॉइड है। एक्सएल एक्सएल जिसकी लंबाई आपका 18 है, इसकी लेंथ ये 18 है। तो आप ये जानते हैं कि एक्स जी की लंबाई पूछा है, एक्स जी यानी इसकी लंबाई, तो यह 2:1 के रेशियो में होता है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगी आपकी 12। तो यह रिजल्ट क्या आएगा आपका 12। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच साइड 12 सेंटीमीटर, AD is the median, find the length of GD is G is centroid of ABC। इसका केंद्रक है G। एक हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC ABC, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब हमने AD मीडियन ड्रा किया तो यही AD इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यही एल्टीट्यूड भी होगा, यही एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, यही एल्टीट्यूड भी होगा। और हम जानते हैं कि AD का जो लेंथ आएगी वह A√3/2 होगी। यह इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होता है, बाकी और किसी में नहीं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पॉइंट है G जो इसका सेंट्रॉइड है, और AG और GD में अनुपात जो होता है 2:1 का होता है। A क्या है, इसकी साइड है यहां पर, तो मैं यहां पर अगर साइड की जगह पर 12 लिख दूं, कोई दिक्कत आप कहेंगे एकदम नहीं, तो ये 6√3 आ गया, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6√3। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2√3। एक यूनिट क्या है, GD, और आपसे पूछा है GD की लेंथ बताइए 2:3। अगर आपसे यही पूछ लेता कि AG की लेंथ बताइए, तो आप कहेंगे 2 यूनिट की वैल्यू
4√3 हो जाएगी। तो 4√3 हो जाएगी ए जी की वैल्यू। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं पी क्यू आर। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, पी क्यू आर। सी इसका सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। पी क्यू 30 है, ये 30 है। क्यू आर 36 है, ये 36 है। पी आर 50 है, ये 50 है आपका। डी भुजा क्यू आर का मिड पॉइंट है, क्यू आर का मिड पॉइंट यानी कि पी से हमने मीडियन ड्रा किया तो ये, और आपका सी यहां पर सेंट्रॉइड है यानी कि केंद्रक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, सी डी की वैल्यू बतानी है। सी डी यानी कि 1:2 का रेशियो ये होता है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आप एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, यहां पर ए होगा आपका 18, तो ये भी आपका 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप कहेंगे, एकदम दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपने पढ़ा था शुरुआत में, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी डी स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर। यही होता है पी क्यू स्क्वायर 900 प्लस पी आर का स्क्वायर 2500 बराबर 2 पी डी स्क्वायर प्लस डी आर कितना है 18, तो 324। अब देखिए यहां पर हो जाएगा ये 3400 से 2 काटेंगे तो 1700 बचेगा, इज इक्वल टू 1700 माइनस कर देते हैं डायरेक्ट यहीं पर, माइनस 324 बराबर पी डी स्क्वायर। पी डी स्क्वायर जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1376 बराबर पी डी स्क्वायर। जब इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो यहां से ये लिखा क्या गया है 16:86, 16:86, तो 6 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं 4√86। ये क्या है, पीडी की वैल्यू है, पीडी की वैल्यू है। अब आपको एक यूनिट यानी 3 यूनिट बराबर कितना है आपको गिवन 4√86 है। एक यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है 4/3√86, यही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर और बी सी 9 सेंटीमीटर है, तो माध्यिका ए डी की लेंथ बतानी है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो आपने अभी लगाया, ए बी सी। ए डी इसका मीडियन है, ए बी 6 है, ए सी आपका 8 है और बी सी 9 है, बी सी 9 है। ए डी की लेंथ बतानी है, तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर यानी 36 प्लस 64 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस 81/4। अब देखिए यहां 100 हो जाएगा तो मैं 50 लिख सकता हूं और 81/4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 200 और 81 घटाएंगे 119, 119/4। जब यहां पर रूट लगाएंगे तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से रूट से बाहर आएगा तो 119√119/2 इज इक्वल टू ए डी। तो है कहीं पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 119/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा बीसी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी।
बिंदु डी BC का मिड पॉइंट है, यानी कि यहां से वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रा किया गया तो BC का मिड पॉइंट बना। अब आपसे कहा है कि AD AC पर लंब है, ध्यान रखिएगा AD AC पर लंब है, यानी कि आपका यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां 90 डिग्री का AD AC पर लंब है। चलिए हमने फिगर बना दिया तो समझ लो कि मतलब 80% काम हो जाएगा। अब यहां पर आप प्रूव्ड करना शुरू कर दीजिए। देखिए प्रूव्ड कैसे करेंगे, आपको ये फार्मूला पता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये तो पता ही है। आप ये जानते हैं कि जब 90 डिग्री यहां है तो हाइपोटीनस यही बनेगा भाई, हाइपोटीनस बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर बराबर, तो आप कहेंगे हाइपोटीनस में से यानी DC स्क्वायर में से हम AC स्क्वायर को घटा देंगे। अगर यहीं पर इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ DC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और यहां आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यहां पर DC स्क्वायर यानी 2DC यानी 4DC हो जाएगा, 4DC स्क्वायर माइनस ट्वाइस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, और यहां पर एक AC है तो मैं डायरेक्ट पक्षांतर कर देता हूं, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं AB स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर। आप कहेंगे एकदम सही है, तो मैं यहां से इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। चलिए कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं, 3AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4DC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अच्छा गौर करेंगे कि DC क्या है, DC है BC का हाफ पार्ट, तो मैं यहां लिख सकता हूं 4 इंटू BC स्क्वायर बाई 4 माइनस AB स्क्वायर। तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल BC AC स्क्वायर। तो बचा क्या है आपके पास 3AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बशर्ते आपने वही कॉन्सेप्ट इधर का उधर करके प्रूव्ड किया है। मेन फंडामेंटल आपका ये, इस टर्म को मत भूलिए, इसको यह पता है आपको तो बहुत जटिल से जटिल क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें माध्यिकाएं की लेंथ 24, 45, 51 दिया है। जब आपको माध्यिका दी गई हो तो माध्यिका को आप साइड मान के हीरोन फार्मूला यूज करते हैं। वो क्या है, आप कहेंगे SCM, M मीन्स मीडियन, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई 2, डेल्टा इज इक्वल टू 4/3 रूट SCM प्लस M1 SCM प्लस M2 SCM प्लस M3 रूट में। चलिए अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करते हैं तो 4 2 6 5 11 110 और 4 5 9 1 10 यानी 120/2। इनकी मीडियन का सम कितना हो गया 120/2 यानी 60। अब यहां पर इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं 4/3, ये हो जाएगा 60 इंटू 36 इंटू 15 इंटू 9, तो 4/3 इंटू 15 चौके 60, तो एक 15 बाहर आ जाएगा, एक 6 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 से 3 काट देंगे तो 15 छक्का 90 और 9 दूना 18, 18 चौक 72 यानी 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर।
चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। सेम इसी टाइप का डिक्टो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि मीडियन की लेंथ 6.57 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे एसईएम की वैल्यू क्या आ जाएगी। इनको जोड़ेंगे तो 7 7 14, 14 1 15, 15 6 21, 21/2 ये आ गया। अब डेल्टा की वैल्यू हम निकालेंगे 4/5, तो 21/2 इंटू 8/2 इंटू 7/2 इंटू 6/2 यही आएगा 4/5। अब यहां से निकल के क्या आएगा, 7 त्रिक 21, एक 7 यहां से बाहर आएगा 7/2, नीचे 2 बार आएगा, ये 2 निकल के आएगा यानी कि 4 के टर्म में। ऊपर से क्या क्या निकल के आएगा देखो, एक तो 7 निकल के आएगा और एक 3 निकल के आएगा, 3 दूना 6, 2 अट्ठे 16, एक 4 निकल के आएगा। तो यहां से एक कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 है, 3 है, 3 से 3 काटेंगे, 7 चौक 28, 28। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। डाटा आपको कैसा भी दे दे, लेकिन क्वेश्चन का अगर अप्रोच अच्छा है तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, तो हमने ए ड्रा कर लिया, ए बी एंड सी, ठीक है। डी एंड ई भुजा बीसी और एसी का मध्य बिंदु है। बीसी और एसी का मिड पॉइंट है डी और ए, बीसी का मिड पॉइंट और एसी का मिड पॉइंट, ठीक है। चलिए अब कहता है एडी 10.8 है, एडी 10.8 है, यानी कि ये एडी की लेंथ है। बीई 14.4 है। तो एडी और एई समकोण पर काटते हैं। अगर यह लेंथ आपको मिली, यह वैल्यू मिली, यानी कि यह लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीई एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो काम आपका बड़े आराम से हो जाएगा। अब गौर करिएगा, जब आपने ये कहा कि एडी हमारा 10.8 है, तो आप कहेंगे कि यह एडी का जो रेशियो होता है वह 2:1 का रेशियो होगा। अगर हम इसी पर डायरेक्ट इस रेशियो को रख दें तो बात बन जाएगी। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 छक 18, यानी कि ये 3.6 है, तो ये 7.2 होगा। आप कहेंगे एकदम। इसी प्रकार से अगर मैं इसको काटूं तो 3 चौक 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 4.8 यह हो जाएगा, तो 9.6 यह होगा, 9.6 यह होगा। अब आप गौर करेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर ये तो काम हो गया। यहां से अगर आपने एक मीडियन ड्रा किया तो आप ये बताइए कि यह जो पार्ट होगा पूरे ट्रायंगल का 1/3 होगा कि नहीं। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर लूं और इसमें 3 से गुणा कर दूं तो पूरे का एरिया एबीसी का आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना है, तो एरिया ऑफ ए बी जी इज इक्वल टू 1/2, 9.6 इंटू 7.2, तो 2 से काटेंगे तो 3.6 आ जाएगा। और मैं इसका 3 गुना कर दूं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलो बाद में 3 से कर देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से पॉइंट को रिमूव कर दीजिए। सबसे आसान तरीका है, पॉइंट को रिमूव कर दीजिए। 96 को आप 100 मानिए, 100 - 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3600, और 3600 में से आप 144 घटाएंगे तो आ जाएगा 3456। और इसका अगर 3 गुना करेंगे तो एरिया ऑफ एबीसी आएगा, तो 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, और 3 चौक 12, 1 13,
और 3 त्रिक का 9, 1 10, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, दो माध्यिकाएं, सॉरी माध्यिकाएं हैं, भुजाएं नहीं, मीडियंस, जिसकी लंबाई 9 एंड 20.5 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एरिया बताना है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये कहेंगे कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइडें इक्वल हैं तो दो मीडियन भी इक्वल होंगे, यानी कि 20.5, तो नेक्स्ट वाला 20.5 होगा। अगर ये मीडियन हमको मिल गया तो हमको एरिया निकालने में बड़ी आसानी होगी। एचसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 20 20 40 1 41 9 50, यानी 25 हो जाएगा। डेल्टा 4/3 रूट में आएगा 25 इंटू 16 इंटू 4.5 इंटू 4.5। अब यहां से देखिए 4/3 क्या निकलेगा, एक तो 5 निकल के आएगा बाहर, एक 4 आएगा और एक 4.5 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 2 चौक 8, 15 अट्ठे 120, तो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं बीडी और ईसी एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ए बी सी, ईसी क्या है, बीडी, बीडी और सीई एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, बस काम बन गया। एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ए बी 22 है, ए बी भाई 22 है, 22 है। ए सी 19 है, 19 है, ठीक है। बी सी की लेंथ बतानी है, तो आपने ये फार्मूला बहुत बढ़िया से लर्न किया है। यहां होता है 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होता है। जब यह कंडीशन फॉलो होती है, यानी कि यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब कंडीशन ये अप्लाई होती है। बस काम हो गया आपका। AB का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 484 प्लस AC यानी 19 361, इसको ऐड करेंगे तो 885, 845 होगा ना, 845, 85 नहीं, ये हो जाएगा 5BC स्क्वायर। 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 1 और ये 3, 5 36 और 9, 5 9 45, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 13। BC की वैल्यू आ जाएगी 13। अगर यहीं पर आपसे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, अगर यहीं आपसे कह दिया जाए कि भाई AG की वैल्यू बताओ, भाई AG बताओ, AG बताओ, AG क्या होगा, तो आप कहेंगे कि अब कैसे, अब तो मामला फंस जाएगा, अब क्या करें। तो सिद्धांत जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आपसे ये भी बताया था, अगर इस प्रकार का ट्रायंगल कहीं भी फॉलो होता है तो AG बराबर कितने को होगा, BC की होगा, AG बराबर BC की होगा, BC की होगा। तो यह रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो AG भी आपका 13 होगा, 13 होगा। अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो इसको भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। तो एक आध बार कॉन्सेप्ट भी रन मारना है। आप ये बताइए कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, आप कहेंगे एकदम सही है सर, यहाँ पर 90 एंगल बना है, तो यहाँ पर पॉइंट जो माध्यिका होगी, यहाँ पर मीडियन, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एफ, एफ दे दें। तो यह भाई आर होगा, तो यह भी आर होगा, तो यह भी आर होगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ ये तो आर होगा ही, यानी कि रेडियस होगी। तो आप ये जानते हैं कि अगर ये 13 है तो ये 6.5 होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा। तो यह 6.5 होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा।
और 6.5 का दुगना तो AG होता है, यानी 13 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि AG बराबर 13 होगा। तो इस चीज को, बहुत बारीक चीज है, इसको नोट करके रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी असमान जो साइड है वह 2 सेंटीमीटर है। समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका एक दूसरे को लंबवत काटती है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। सेम उसी प्रकार का है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ए, बी एंड सी, असमान साइड हमने कहा कि ये 2 है। अब कहा कि जो माध्यिकाएं हैं समान साइड पे खींची गई, मीडियंस, एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है। यानी कि जब परपेंडिकुलर काटेंगी ए जी, तो आप ये बताइए, यह ए बी बराबर ए सी के है, तो क्या बी जी बराबर जी सी नहीं होगा? आप कहेंगे होगा एकदम। तो आप ये कहेंगे कि यह भी √2 होगा, यह भी √2 होगा, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बस काम हो गया। और बीजीसी पूरे एरिया का, पूरे क्षेत्रफल यानी एबीसी का 1/3 है। तो मैं एरिया ऑफ बीजीसी निकाल लेता हूं, 1/2 √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 1। तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1:3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपने कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ा है तो क्वेश्चन लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन की अप्रोच करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें कहता है ट्रायंगल ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया भाई। ए, बी एंड सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है, इक्वल साइड है। समान भुजाओं की माध्यिकाएं एक दूसरे को लंबवत काटी है, परपेंडिकुलर काट रही है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक दूसरे को लंबवत काटती है। बी सी आपका 10 है, √10 है, √10 है। प्रत्येक समान भुजा आपको बतानी है। तो हमने कहा यह x है, यह भी x है, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। और इस फॉर्मेशन में हम ये जानते हैं 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AB AC इक्वल है, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 5 इंटू 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर। इससे काटूंगा 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं लगेगा तो फिर सॉल्यूशन तो है ही इसमें। चलिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इसकी हमने माध्यिका ड्रा कर दिया, मीडियन। जब हमने इसकी मीडियन ड्रा किया तो ये G पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसमें कहा गया कि इसकी भुजाएं A, यह A है, ये B है और ये C है। चलो अब कहता है कि DEF क्रमशः केंद्र और शीर्षों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉयड G फ्रॉम वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स से केंद्र के बीच की दूरी है। तो मैं कहूंगा यह D है, यह E है और यह F है। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं, ये तो डिनोट हो गया। और आपने ये पढ़ा है फॉर्मूले में कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बाई AD स्क्वायर
ये पॉइंट डी है, यह ई है और ये एफ है, प्लस ए डी बी ई स्क्वायर सी एफ स्क्वायर बाई 4/3 ये होता है। आप कहेंगे एकदम सही है। और आप जानते हैं कि जब मीडियन जी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनका रेशियो क्या होता है, 2:1 का होगा। तो आप ये जानते हैं कि ए डी बाई ए जी का जो रेशियो है वह क्या होगा, ए जी को हम डायरेक्ट डी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर डी नोट है। तो आप कहेंगे ये होगा 3/2, यही तो होगा। तो मैं ए डी बराबर क्या लिख सकता हूँ, 3D/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। आप कहेंगे एकदम लिख सकता हूँ। बस अगर यह चीजें आपने लिख दिया तो यहाँ पर रख दीजिए ए डी की जगह पर। तो ए डी की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 9/4 कॉमन ले लीजिए, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो 9/3 को इधर मैं पक्षांतर ले आता हूं, 9/3, 3 से 3 कट जाएगा और 9 को काटेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, त्रिभुज एबीसी में जी इसका सेंट्रॉयड है, केंद्रक है, एसी 18 है, यह आपका 18 है। जीडी का मान आपको बताना है। तो गौर करिएगा, अगर मैं बी से एक मीडियन ड्रा करूं, बीई ड्रा करूं, कोई दिक्कत आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। आप ये बताएं कि यह कॉमन है एंगल, तो यह एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं। आप कहेंगे होगा। और आप ये जानते हैं कि बीजी और जीई में 2:1 का रेशियो होता है। अब देखिए बीजीडी सिमिलर होगा बीईसी के। अगर यह चीजें समझ में आई तो बात एकदम बन गई, और ये तो आप जानकार हैं ही। तो थीटा के सामने की साइड 2 यूनिट, यहां थीटा के सामने की साइड 3 यूनिट, कॉमन एंगल के सामने की साइड छोटे ट्रायंगल में जीडी, और कॉमन एंगल के सामने की साइड बड़े ट्रायंगल में 9, 3 से काटेंगे 3, तो जीडी की वैल्यू क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। दिए गए चित्र में जी त्रिभुज PQR का केंद्रक है, सेंट्रॉयड है, ठीक है। भाग ए और भाग बी का एरिया आपको बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ए एंड रीजन बी। तो कोई दिक्कत है नहीं, आप गौर से देखेंगे, पहले निहारने की कोशिश करिएगा। एक चीज होता है देखना, दूसरा होता है निहारना। तो निहारने का मतलब इसके अंदर की खूबियों को, बारीकियों को समझना। जब आप देखते हैं ओवर लुकिंग, जो आप लुक देखते हैं ऊपर से, वो एक तरह से देखना है, लेकिन अगर आप उसके अंदर तह तक जाके उसका एनालिसिस करते हैं तो इसको बोलते हैं निहारना। तो जब आप यहाँ निहारेंगे तो आप गौर करेंगे कि ये अगर मैं पॉइंट डी कहूँ, इसका मीडियन, तो ये जी से होते हुए गुजरेगा। आप कहेंगे एकदम सही सर। आप ये बताएं कि अगर ए पी जी 2 यूनिट है तो जी डी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। आप कहेंगे हाँ होगा। इसका मतलब कि यह भी 2 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट होगा। आप कहेंगे सही है। अगर यह 2 यूनिट हुआ तो यह भी 3 यूनिट होगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ होगा। अगर इतना चीजें समझ में आई तो काम बन गया। तो आप कहेंगे कि पी एस टी और पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे यह 4 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा 2:3 का रेशियो। अच्छा, अब मैं कहूं कि एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर कर दीजिए, 4:9 हो जाएगा। अगर 4:9 हो गया तो आप कहेंगे कि हमारा काम ही बन गया। और यहाँ एरिया का अनुपात पूछा है, यानी कि यह 4 यूनिट है और यह कितना होगा, 5 यूनिट होगा। तो टोटल मिलके 9 यूनिट होगा।
तो 4/5 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कहता है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं एबीसी। चलिए एक ट्रायंगल हमारे पास आ गया ये एबीसी, ए बी एंड सी। ए बी और ए सी में जो रेशियो है वह 9:13 का है, ए सी का। बी ए सी का एंगुलर बाइसेक्टर, ए ई कोण समद्विभाजक है, एंगुलर बाइसेक्टर है। तो हमने यहां से एंगुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, तो हमारा ए बी यह पॉइंट ई हो गया, ये हमारा एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। एडी भुजा बीसी की माध्यिका है, यहां पर पॉइंट डी है, ए मीडियन है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एईडी के एरिया का कितना गुना है, ठीक है। अच्छा, हम एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसका एरिया कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि यह तो भाई 9 यूनिट है और यहां से लेकर यहां तक 13 यूनिट है, तो आप ये कहेंगे कि यह 11 यूनिट होगा और ये 2 यूनिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से यहां तक 22 यूनिट है कि नहीं, 22 यूनिट है। अब अगर इतना आपने डिनोट कर दिया तो आपका काम ही हो गया, बाकी और कुछ करने की विशेष जरूरत है ही नहीं। आप देखिए कि ए बी सी का एरिया कितना बनेगा, 22 यूनिट बनेगा। इसी प्रकार से ए ई डी का एरिया क्या बनेगा, 2 यूनिट बनेगा। कितना गुना है, 11 गुना। कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 11 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। त्रिभुज एबीसी में एडी इसकी माध्यिका है, तो ट्रायंगल एक ड्रा करते हैं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास ए बी सी। एडी भाई मीडियन हमने ड्रा कर दिया। चलो पी एडी पर एक बिंदु है, कहीं हमने इसको मान लिया यहां पर, चलिए पी हमने यहां मान लिया। अब कह रहा है कि एपी और पीडी का जो रेशियो 3:4 है, 3:4 है, ठीक है। तो ए पी बी और ए बी सी यानी ए पी बी यह एरिया, तो आप ये बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये कहेंगे ये 3 यूनिट होगा, ये 4 यूनिट होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप ये कहें कि ये 3 यूनिट 4 यूनिट तो हमने ये समझ लिया। चलिए इसी पर ही कार्रवाई कर देते हैं, या 3 यूनिट पे ही, 3 और ये 4, काम खत्म। तो हम ये कहें कि बीडी कितना होगा, बीडी यानी कि यहां से लेकर एडी की बात करें, एडी ही कर लीजिए, तो ए कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 यूनिट होगा। ए आपका पूरा 7 यूनिट है। अगर ये 7 यूनिट है तो दूसरा वाला भी 7 यूनिट होगा। इसी प्रकार से आप दूसरे को कहें कि अगर ये 7 यूनिट है टोटल, तो यह भी 7 यूनिट होगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ए बी पी इस टू ए बी सी। ए बी सी 14 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट है, यही तो है, 3:14। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरीका कई है, बस अप्रोच अच्छा आना चाहिए कि कहां से आप जल्दी से उसको पास आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ट्रायंगल एबीसी में माध्यिका एडी बीई और सीई ओ पर मिलती हैं, यानी कि इसका ये सेंट्रॉयड है, ए बी एंड सी। डी ई एफ और ए ओ पर मिल गई भाई, ठीक है।
और जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसको आप जी से डिनोट करते हैं, या ओ यहां पर दिया गया है ओ से डिनोट करेंगे, वही इसका सेंट्रॉयड होता है, केंद्रक होता है। तो एरिया यह एक यूनिट होगा, तो यह भी एक यूनिट, तो सभी एक एक यूनिट होता है, यानी कि सभी कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई अगली लाइन में ए बी डी, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज टू ट्रायंगल ए ओ ई। ट्रायंगल ए बी डी कितना है भाई? 3 यूनिट। ट्रायंगल ए ओ ई कितना है? 1 यूनिट। और यही पूछा इसका अनुपात कितना है? 3:1 का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 3:1। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बशर्ते ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इस तरह से होता है, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी बीई सीएफ एक दूसरे को जी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ए बी सी, डी ई एफ, डी ई एफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट जी पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 1 1 1 1 एरिया इक्वल होगा, तो बोला है ए जी सी बी, ए जी सी बी इज टू बी ई सी, यही एरिया पूछा है। तो ए जी सी बी यानी 1 2 3 4 यूनिट हो गया। बी ई सी, तो बी यहां पर है, ई और सी तो 3 यूनिट हो जाएगा, 4:3 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सेम डिक्टो उसी प्रकार का क्वेश्चन था, बशर्ते अप्रोच की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहता है कि दो मीडियन एडी और बीई ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया है, राइट एंगल यानी कि एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पे काट रही है। तो बीई 36 है, एडी 21 है। अब यहां पर आप गौर करेंगे कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल में काट रही हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है उसको तो बड़े आराम से हम यूज कर सकते हैं। हमने ये सीखा है ए बी सी और ए डी और बीई एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं, यानी कि 90 डिग्री यह भी बनेगा। वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल, यानी कि चारों एंगल आपके जहां पर काट रही है वह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बीई आपका 36 है, बीई 36 है, तो ये 12 होगा, तो ये 24 होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा। एडी आपका 21 है, तो ये 7 होगा, तो यह कितना हो जाएगा? आपका 14 होगा। बीसी की वैल्यू पूछा है, यानी कि ये लेंथ की वैल्यू पूछा है, पूरी की क्या होगी? तो आप यह देखते ही पता लगा लेंगे कि भाई एक ट्रिपलेट है 7 24 और 25 का, तो यह साइड 25 होगा कि नहीं? तो यह भी 25 होगा, तो यहां पर बनेगा कितना? 50। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जी इसका सेंट्रॉयड है। त्रिभुज हम बना लेते हैं, पी क्यू आर में जी सेंट्रॉयड है, ठीक है। पी एस और क्यू टी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, क्यू टी और पी एस, यहां पर जी है, सेंट्रॉयड है, और यहां पर 90 डिग्री के एंगल पर काट रहे हैं। पी एस और क्यू टी की लंबाई क्रमशः 60 और 63 है।
तो पी एस 60 है, तो 60 का मतलब होता है 20 और 40 पी एस। तो पी एस ये है, यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 40। 63 है तो ये 21, 21 और ये हो जाएगा 42। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। पी क्यू की लंबाई बतानी है। पी क्यू कहाँ भाई? ए, इसकी लेंथ बतानी। ठीक, पी क्यू की लेंथ। आप ये कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 प्लस 42 का स्क्वायर 1764। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 16 दूना 32 यानी 3364। 3364 पी क्यू। अब इसको रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा, कितने का रूट होगा? 58 का। कैसे पता? क्योंकि 30 देखो 3364 लास्ट में आपका 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर या तो 2 आएगा या 8 आएगा, यहाँ का वर्ड डिफाइन हो जाएगा। यानी पंचम 25, 25 से छचवक 36, 6 से ज्यादा 36 हो रहा है, यानी कि 36 33 से ज्यादा है तो 25, तो 5 तो डिफाइन हो गया। अब या तो वो होगा 52 या तो 58। तो आप 55 का स्क्वायर तो करना जानते ही हैं। जब 55 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये होगा 30 25, या 30 25 से ये ज्यादा है। आप कहेंगे हाँ ज्यादा है, तो वर्ड क्या आएगा? 58 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मैं और टर्म बोलूं। अगर मैं कहूं जी आर की वैल्यू बताओ, भाई जी आर बताओ। आपको फाइंड आउट करना है कमेंट सेक्शन में जी आर की वैल्यू क्या होगी। जी आर यह वैल्यू क्या होगी, जी आर की वैल्यू कितनी होगी? चलिए आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 लीजिए। देखिए पी क्यू आर यहां पर है और जी एन 6 सेंटीमीटर है। जी एन आपका 6 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे को जो मीडियन है वह 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जीएम कितना है भाई? 4.5 है, 4.5 है, ठीक है। 90 डिग्री पर ये है और ये आपका जी केंद्रक है। जी आर की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सेम डिक्टो। अब गौर करेंगे, अगर 6 है तो ये 12 होगा, और अगर ये 4.5 है तो ये कितना होगा? 9 होगा कि नहीं? तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा गौर करेंगे कि 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 होगा कि नहीं? आप कहेंगे पी क्यू अगर हमारा 15 आ गया तो यही तो हमने सीखा है कि पी क्यू बराबर जी आर के होता है, तो यह भी 15 होगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया एवं लॉजिकल क्वेश्चन था ये। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके दिमाग को ट्रेस करेगा, बाकी इस क्वेश्चन में कोई विशेष प्रकार का वो नहीं है, लेकिन अगर आपने टेक्निक लगा ली तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझना है। कहता है कि ए और बी वो केंद्र वाले वृत्त पर 2 बिंदु हैं, तो हम सर्कल एक ड्रा कर लेते हैं। चलिए ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ए है और ए के बी है, ठीक। ए टी वृत्त की टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है ए टी। ए टी पी ए टी, पी ए टी 45 डिग्री है, और ए ओ एन एक बिंदु है, ए ओ पर एन एक बिंदु है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा के टी तक मिला देता हूं। यहां पॉइंट टी है, पी ए टी यानी कि यहां से मैं इसको मिलाऊं तो ये है आपका 45 डिग्री, और यहां पर अगर आपका सेंटर है,
ठीक है, यहाँ पर ओ है, और ठीक है ये वाला ठीक है, ए ओ से हमने मिलाया, ए ओ पर कोई पॉइंट एन है तो मैं, अच्छा कोई पॉइंट एन है तो मैं ए ओ पर कहीं भी रख सकता हूं, चाहे मैं यहां पर रख दूं चाहे मैं यहां पर रख दूं, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, तो मैं यहां पर रख देता हूं एन पे ही, कोई दिक्कत? आप कहेंगे भाई ए ओ पर तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। बी एन 10 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको कहूं 10 सेंटीमीटर है तो यह लाइन ड्रा करूंगा तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि यह भी 45 होगा, यह भी 45 होगा, यह भी 45 होगा, और यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बी एन ओ बी की माध्यिका ओ एम है, ओ एम ये मीडियन है, ये मीडियन है, ओ एन है। अब देखिए ओ एम, अच्छा माध्यिका ओ एम है, करेक्ट है, तो बोल रहा है कि ओ एम की वैल्यू क्या बताना है, ओ एम की वैल्यू बताना है, ओ एम कितना होगा। तो अरे यार ये तो एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, यानी कि थोड़ा सा गौर करेंगे तो भाई यह ओ है और यहाँ पर ए या एन है और यहाँ पर आपका बी है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो है अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण वाला सिद्धांत लगेगा। यहाँ पर आर है, यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, तो यह भी आर होगा कि नहीं। आप कहेंगे कि यह 10 है तो यह 5 होगा कि नहीं, यह भी 5 होगा, तो 5 5 हो जाएगा, तो यह भी 5 होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे ओ एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। आपको कुछ नहीं किया, बस का केवल आपके दिमाग को ट्रेस कर रहा है कि ऐसे चित्र बनाइए, वैसे चित्र बनाइए, इस तरह कीजिए, उस तरह कीजिए, बशर्ते आप चित्रों का अगर एनालिसिस बढ़िया से कर लेंगे तो ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं लगाने को ज्यादा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि जो चित्र आपको दिया गया है उसमें जी आपका सेंट्रॉइड है, ठीक है, एबीसी के एबीसी का केंद्रक है, त्रिभुज जी ई डी का क्षेत्रफल 4 यूनिट है, इसका क्षेत्रफल 4 यूनिट है, भाई 4 यूनिट है, तो ए बी सी का एरिया बताना है। तो अरे यार सीधे 12 से गुणा कर दीजिए, 48 हो जाएगा, क्योंकि यह होता है पूरे एरिया का 1/2, 1/12 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही होता है। तो 4 से गुणा कर देंगे तो आपका 48 आ जाएगा, 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये तो डायरेक्ट सिद्धांत पे पूछ लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, कहता है त्रिभुज एबीसी में बी एम ए एन की माध्यिका ए एन और बी एम इसकी मीडियन है, ठीक है, बी एम 18 है, बी एम कहाँ भाई 18 है, तो यानी कि 6 तिरिक 18, यह 6 होगी और ये 6 और ये 12 होगी, और ए एन 21 है तो यह 7 होगी और ये 14 होगा, तो ए बी आपका 22 है, 22 है, तो ओ एम एन की अंतः त्रिज्या बतानी है। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताएं कि यह मध्य बिंदु है, तो ये एम एन कितना हो गया, 11 हो गया। अब अगर 11 हो गया तो हम यस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे जोड़ लेते हैं हम, 11 7 18, 18 2 20 4 24, 24 का आधा 12, तो डेल्टा हम निकाल लेंगे यहाँ से, रूट 12 गुड़े 1 गुड़े 7 5 12 और 6 6 12। तो देखिए कुछ निकलने लायक हो तो निकाल लीजिए, यहाँ से एक 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, यस ये आपका 6√10। अब आप जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा बाई एस, तो डेल्टा का वैल्यू कितना है 6√10 और यस कितना है 12, तो काटेंगे 2 तो आ जाएगा √10/2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ ही क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, एक ही साथ में निपटा देंगे इनको भी। जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। लीजिए आपके लिए बेहतरीन ट्रायंगल भी आ गया, ए बी सी, और जी आपका केंद्रक है। ए बी 16 है, बी सी 63 है, बी सी कितना भाई 63 है, सी ए 65 है, 65 है। तो बी जी की लंबाई बतानी है, यहाँ पर ए है जी, बी जी की लंबाई, यह लेंथ आपको बतानी, यह लेंथ आपको बतानी, बी जी की लेंथ आपको बतानी। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई यह जो ट्रायंगल बना है, इसमें तो ये एक ऐसा फॉर्मेशन चल रहा है जिससे हम बहुत बढ़िया से वाकिफ हैं। कौन सा? तो आप कहेंगे ट्रिपलेट, 16, 63, 65 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं? आप कहेंगे एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, इसको तो हम जानते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है। यह चित्र कुछ इस तरह से नहीं, कुछ दूसरी तरह से है। चलिए उस तरह से भी बना देते हैं, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान भी हो जाएगी। उफ, यहाँ नहीं इरेज करना था, इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चित्र को बना देंगे, जब टेक्नोलॉजी है तो कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका हो जाएगा ए बी सी, ए बी 16, ए बी एंड सी, ये 65 और ये 63। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर कोई पॉइंट है जी, जी, तो यहाँ से जब लाइन ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट सेंटर पे काटेगा, इसको सेंटर पे काटेगा, और ये पॉइंट है आपका जी। तो आप ये कहेंगे कि यह 65/2 है, तो यह भी 65/2 होगा, तो यह भी 65/2 होगा। आई होप कि अब एकदम आपका मामला क्लियर होगा। और यह 2:1 के रेशियो में होता है। जी बी, इसको आप मान लीजिए, इस पॉइंट को डी मान लीजिए, तो जी डी। और आपसे पूछा है बीजी की लेंथ, तो आप कहेंगे 3 यूनिट की वैल्यू आपको दिया गया है 65/2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 65/2 इंटू 2/3, यहाँ से कटेगा तो आ जाएगा 65/3, है कहीं पर? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां बी राइट एंगल है, यानी कि हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ठीक, बी पर 90 डिग्री का एंगल है। एडी और सीई इसकी दो माध्यिकाएं हैं, एडी और सीई इसका दो मीडियन है, ठीक है, हमने बना दिया। जी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। ए सी 5 है और ए डी 3√5/2 है, 3√5/2 है। तो आपको बताना है सीई की लेंथ क्या है। सीई भाई इसकी लेंथ, चलो ठीक है, इसको भी बड़े आराम से हम लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस लाइन को ड्रा करूँ, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। अब जैसे ही हमने 5/2 डिनोट किया, तो मैं ये जानता हूँ कि ए सी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर होता है, यही होता है। अब ए सी कितना है? 25 हो जाएगा। ई डी कितना है? 25/4 हो जाएगा, बराबर ए डी कितना है भाई? ए डी 3√5/2, तो 9×5 45, 45/4 हो जाएगा। और सी ई स्क्वायर, यही तो चाहिए। अब देखिए इसको घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर 20 बचेगा, और 4 से काटेंगे 20/4, तो 4×5 = 20,
यानी कि यहाँ आ जाएगा 20 CE का स्क्वायर। तो जब इसको रिमूव करेंगे, यहाँ रूट लगाएंगे तो 4 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2√5। CE इज इक्वल टू 2√5 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है 2√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें चित्र आधा अधूरा है, थोड़ा सा लॉजिकल समझेंगे तो चीजें बड़े आराम से लग जाएगी। एक बार हम ट्रेडिशन तरीके से लगाते हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, फॉर्मेशन सीखा है, उसके आधार पर, और एक हम शॉर्टेस्ट टर्म को यूज करेंगे। चलिए उसको भी यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर दिया गया है चित्र PQR में 90 डिग्री पर Q है, Q पर 90 डिग्री ये बना है। QG आपका √5 है, यहां √5 और PG 3 है। G इसका केंद्रक है, X का मान आपको बताना है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, जब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ये क्या हो जाएगा, √5/2 होगा कि नहीं? आप कहेंगे हो जाएगा। तो अगर यह √5/2 हुआ तो यह जो पॉइंट है इसको आप मान लेते हैं x, और अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ पर, इसको आप मान लीजिए y, और इसको मिला दूं तो आप मान लीजिए z। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कि यह कितना हो जाएगा, 3√5/2 होगा कि नहीं, क्योंकि x q के बराबर होता है ये। तो यह भी 3√5/2 हो जाएगा। अब PR की अगर मैं वैल्यू करूं, PR कितना हो जाएगा, 3√5/2 इंटू 2 अर्थात 3√5। 3√5 हो जाएगा आपका PR। चलिए अगर इतना समझ में आया तो आप कहेंगे ये 3/2 हो जाएगा और A आपका हो जाएगा x/2। अब आप गौर करेंगे यह कितना होगा, यह कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसका A आधा होगा, और मैं इसका आधा सेम कर दूं 3√5/2, यही तो होगा। आप कहेंगे ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट आपने प्रूव्ड किया था, यानी कि PR का स्क्वायर YZ का स्क्वायर का सम बराबर किसके होता है, इनके दो मीडियन यानी YR के स्क्वायर प्लस PZ के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 9 × 5 45, 45 प्लस 45/4 इज इक्वल टू, और यहां पर देखिए क्या है, 3/4 है तो आ जाएगा 3/2 है ना, 9/4 x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 6 3 9, 9 9 81, 81/4। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 45 माइनस प्लस 45/4 माइनस 81/4 इज इक्वल टू 9/4 x स्क्वायर। इतने को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप लिख सकते हैं 45 प्लस नहीं होगा, यहां पर टर्म आएगा माइनस में, 36/4 इज इक्वल टू 9/4 x स्क्वायर। 4 9 36, तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 9/4 x स्क्वायर। तो 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 4 चौक 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका था जो आप ट्रेडिशन तरीके से लगाएंगे। अब अगर हमको दूसरा तरीका अप्रोच करना हो, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो हम उसी चित्र का एनालिसिस करेंगे जो आपने शुरुआत दौर में किया था। तो मैं इसी का एक कॉपी ले लेता हूं, फिर इरेज करके कर देंगे। चलिए हमने इसका एक कॉपी ले लिया और इसको हम इरेज कर देते हैं, तो हमको चित्र समझ में आएगा कि क्या चित्र बना है। सेम बेसिक फिगर हमको चाहिए। ये हमारा √5 अगर इस तरह से है तो आप ये जानते हैं कि PG का स्क्वायर प्लस
जी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जी क्यू के स्क्वायर के बराबर होता है। 5 जी क्यू के स्क्वायर के बराबर होता है। यह कॉन्सेप्ट में हमने प्रूव किया था। अब देखिए पीजी स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। जी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहां पर ये आ जाएगा 25, मैं डायरेक्ट यहां लिखता हूं 25। तो यहां घटेगा तो आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो यह कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। तो इसलिए जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको दिमाग में हमेशा रखिए, तो क्वेश्चन पे अप्रोच बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।